हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया तो होंगे ही। टेस्ट जो आपके कंप्लीट हो गए हैं, टेस्ट कंप्लीट हो गए ना। हाँ लेकिन देखा, एग्जाम आ गए, आपके हाफ ईयरली के एग्जाम आ गए। कब से हैं? 20 तारीख से। और 20 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। उससे पहले एमएसआरए के एग्जाम भी होंगे उसी दरमियान। तो आपको बिल्कुल एकदम व्यवस्थित होकर पढ़ाई करनी है। देखो, वर्कशीट तो करनी है क्योंकि ये आपका बेस है। उसके साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से भी आपको याद करना है, ठीक है। देखो, अपन तो याद करेंगे, चिंता मत करो आप बस। तो आज अपन क्या करेंगे? वर्कशीट नंबर कौन सी है? 17 और 18। देखो भाई, एक बार क्या हो गई, साथ में जॉक हो गया भाई। कल क्या हुआ, पूरी मेहनत करके आपको समझाया और फिर वॉइस चली गई। तो इसलिए ये पूरा भरा हुआ है, इसके साथ ही मैं समझाऊंगा, उसको समझना। क्या लिखा है? .1 इज कॉल्ड 1/10। अब .1 को 1/10 बोलते हैं। देखो, ये 1 है तो 1 लिख दिया और 10th लिख दिया, ठीक है। तो देखो, ये 3 को क्या लिखेंगे? 3/10। ये 9 है तो 9/10। और देखो, ये 1.1 है ना, उसके बाद कितने भी जीरो लगो लेकिन होगा 1/10। इसका मतलब ये है कि 0.10 और 0.1 दोनों कैसे हैं? बराबर है। दोनों की वैल्यू क्या है? एक समान है। इसको देखो, डेसिमल में बदलना है। फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना है? जैसे ये 15 है, 15/10 है, तो क्या करना है? पहले तो 15 का 15 लिख दो। फिर अगर नीचे एक जीरो है ना, तो राइट साइड से ए के बाद में डेसिमल लगा दो। एक के बाद में क्या लगा दो? डेसिमल। ऐसे इसको देखो, 38 है तो 38 को 38 लिख दो। फिर नीचे कितने जीरो? एक और दो। तो डेसिमल कहां लगेगा? पीछे से, एक दो के पहले। यहाँ देखो 115 है, ये 115 लिख दो। फिर राइट साइड से काउंट करना है, एक दो तीन जीरो है ना, तो एक दो तीन से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो ऐसे डेसिमल में बदलते हैं। अब देखो, अभी क्या किया? उल्टा कर दिया। इसका उल्टा है ये। डेसिमल को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। तो डेसिमल लिखी हुई है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 6 लिख दो और डेसिमल के इधर कितनी डिजिट है? एक, तो एक जीरो लगा दो। जैसे क्या था, देखो, अगर 0.27 है तो अपने को क्या करना है? डेसिमल में, ये डेसिमल में, इसका फ्रैक्शन में मतलब अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ऊपर तो 27 का 27 लिख दो, नीचे एक लिख दो। अभी कितने जीरो लगाने? डेसिमल के इस तरफ कितनी डिजिट है? 1 और 2, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगी, ठीक है। अभी डेसिमल, अगर इसको डेसिमल में बदल दे तो मैंने क्या बोला? 27 लिख दो। तो आपने 27 लिख दिया। फिर नीचे कितने जीरो? एक और दो, तो एक और दो से डेसिमल लगेगा, ये लग गया। तो ये उल्टा है। ये क्या है? उल्टा है। ऐसे देखो, ये 18.9 है, तो मैंने आपको बोला था कि 189 लिख दो और डेसिमल के इधर कितनी? एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा। इधर देखो, डेसिमल के इधर दो डिजिट है तो दो जीरो लगेगा। और ये संख्या को तो ऐसा कैसे लिखना ही है। अब देखो, अब ये क्या? रुपीज है। ये क्या है? रुपीज। तो इसको अगर रुपीज में बदलना है तो 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। पैसों में बदलना है तो 100 से 100 कट गए 99, तो ये आ गया 99 पैसा। क्या आ गया? 99। अब 1 रुपीज को बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। देखो यहाँ पे 1/2 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का भाग दिया 100 में तो 50। तो देखो 50 कहाँ है? ये रहा। फिर देखो, ये 1/10 है तो इसको 100 से गुना करना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया भाई। 100 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? 10 बार। तो ये आ गया 10 पैसा। कहाँ है? ये रहा 10 पैसा। अब देखो, ये 5/100 रुपीज है, इसका मतलब 100 से 100 कट गया, 5 का 5, ये आ गया 5 पैसा। आ गया। ऐसे ही तो है, सिंपल है। ये देखो 3/4 है, तो मैंने बोला ना 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 का भाग 100 में कितनी बार? 25 बार, और 25 या 75, तो ये रहा 75 पैसे। अभी 1/4 है तो 100 से मल्टीप्लाई आ गया 25, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 25 पैसा। अब इस पैसे को डेसिमल में बदलना है तो भाई 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसलिए अगर पैसों को रुपीज में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, है। तो ये आ जाएगा आपका। तो डेसिमल में बदलते हैं तो मैंने बोला ना 5 लिख दिया। ये देखो भाई, अगर देखो 5 है और नीचे सपोज करो 1000 है, इसको डेसिमल में बदलना है तो क्या करना है? मैंने बोला था 5 का तो 5 लिख दो। अभी लिख दिया आपने। अब नीचे जीरो कितना है? 1 2 3, तो अरे बाबा ये तो एक ही है, तो 2 जीरो और लगा दो।
और फिर डेसिमल लगाओ। कुल मिला के ये है कि डेसिमल तो 3 डिजिट के पहले लगेगा, 1 2 3। तो देखो ये हो गया ना 1 2 3, जबकि था तो 5, लेकिन अगर कोई संख्या और नहीं है तो अपन 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0 लगा के ये पूरा करेंगे। तो ये हो गया 0.005। इसको कैसे बोलते हैं? 0.005। आप 5 नहीं बोलेंगे, 0.5 भी नहीं, 0.005 बोलेंगे। तो ऐसे ये अगर 2 है तो 1 और 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। देखो ये कहाँ पे, ये इधर रहा। अब यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, 1 और 2 तो 1 और 2 से पहले लग जाएगा, ये 75 पैसा आ गया। इधर देखो 90 को 1 और 2 तो 1 और 2 तो यहाँ लग जाएगा, देखो ये लगा हुआ है। फिर 50 है तो 1 और 2, 1 और 2 से पहले लग जाएगा, तो ये रहा। तो ऐसे ही इसको अपन लगा सकते हैं। अब देखो ये क्या है? डेसिमल नंबर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। डेसिमल को कैसे लिखना है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। अब लिखोगे कैसे हैं? देखो कुछ नहीं है, तो पहले जो डेसिमल है उसको लिख दिया फ्रैक्शन में। अभी 10 का भाग दे दो, मैंने बोला था ना 10 का भाग गया 5 बार तो 50, पीछे रहे 3 तो 3 10। तो ये अपन सब कुछ कर चुके हैं। देखो 89 हो गया है, 89/10। तो ये देखो डेसिमल से आपने क्या लिख दिया, पहले फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से आपने मिक्स फ्रैक्शन में। 10 का भाग दिया 6 बार गया, पीछे रहा 4, 4/10। तो ऐसे ही इनको लिखना है, ऐसे ही इनको लिखना है। प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। इसको देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें बदलना है? डेसिमल नंबर में बदलना है। तो सबसे पहले मिक्स्ड को बदलना पड़ेगा इम्प्रॉपर में, फिर इम्प्रॉपर से अपना आएगा डेसिमल में। तो देखो पहले तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90, 90 में 5 जोड़े तो 95/10। अब डेसिमल में बदलना है, नीचे 1 0 है तो 1 से पहले डेसिमल लग जाएगा, ये देखो लग गया। ऐसे ही 100 को 2 से गुणा किया 200, 207 आ गया और नीचे है 100। अभी डेसिमल कितने डिजिट के आगे लगेगा? 1 और 2, तो 1 और 2 2.07, ये देखो 2.07। अभी देखो ये 1000 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 और 8 जोड़ दिया 9008। अब डेसिमल 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ लगेगा, ये देखो लग गया। ऐसे ये 10 3 30 और 4 34/10। तो एक जीरो 1 है ना, तो 1 से पहले यहाँ डेसिमल लगेगा, ये देखो लग गया 3.4। ये तो कुछ नहीं है, ये तो क्या डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं। और ये 100 टेंस वंस और टेंस, देखो ये तो है टेंथस और ये है टेंस। तो अगर पॉइंट के बाद वाले को बोलेंगे टेंथस, 100थस, 1000थस, है ना, समझ आ गया? टीएच लगेगा लास्ट में। इन सबके एस को हटाकर क्या लगेगा? टीएस लगेगा। और यहाँ पर तो देखो क्या एस लगा हुआ है, तो एस से पहले क्या टीएच लगेगा। डेसिमल के इधर जाएंगे तो देखो क्या बोला मैंने, देखो ये है 27.23 है, ठीक है। तो ये देखो इधर तो आएगा वंस और टेंस, और उधर क्या आएगा? इधर ये आएगा टेंथस, टेंथस। ये आएगा HUNDRED 100, फिर लगेगा TH और S। समझ में आ गया ना? और तो कुछ है नहीं, पॉइंट आता है तो TH लगता है पॉइंट के राइट साइड में। तो ये तो ऐसे कैसा लगेगा? देखो 6 है, 6 7 1 पॉइंट और आ गया तो ये 3, ये 9 8 3 और ये 8 और ये 2 है भाई इधर, ये क्या है 2, फिर 8 3 1 और ये 7। तो ये हो गया 8 नंबर। अभी ये असेसमेंट अपना 3 नंबर, कौन सा? थर्ड नंबर असेसमेंट। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज लीप ईयर। अभी ये थोड़ा एक वर्ड है लीप ईयर, इसको समझो। लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर होता क्या है? देखो भाई, लीप ईयर उसको बोलते हैं, देखो अभी फरवरी में कितने दिन होते हैं आपने देखा होगा, फरवरी में कितने दिन होते हैं? जनरली ये होती है 28 दिन की। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। जनवरी 28 दिन की है, तो जो ईयर होता है वो होता है 365 डेज का। कितने डेज का? 365 डेज का। लेकिन जो लीप ईयर होता है ना अपना, उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। कितने? 29 डेज की। और जो ईयर में दिन होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 366, क्योंकि यहाँ 28 से 1 बढ़ गया तो इसमें भी 1 बढ़ जाएगा। तो अब ये लीप ईयर को आप पता कैसे करेंगे भाई? जिस भी साल में 4 का भाग जाता है, जैसे अभी अपना क्या है, मैंने बोला कि अगर 2024 है, अब इसमें भाग देना 4 का। अगर 4 का पूरा भाग जाता है तब तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं। अब देखो 4 का भाग 4 पंजे 20,
फिर ये आ गया 2। अब देखो ये 2 तो यहाँ आ गया, लेकिन 2 छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और फिर ये 4 इसके पास आएगा, तो ये हो गया 6। 6 4 जा 24। इसका मतलब ये 20, ये 2024 था ना, वो तो लीप ईयर था। सर अपना 25 को तो बताओ। तो ये देख लो भाई 2025 है, देखो इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 पंजा 20 माइनस 0, ये 2 आ गया तो इधर आएगा 0, तो फिर ये 5 भी आ जाएगा, तो 6 जा 24। अरे भाई देखो ये 1 रिमाइंडर रह गया ना, इसका मतलब 2025 लीप ईयर है क्या? अरे नहीं है, नहीं है। तो देखो अब देख लो, इसमें 4 का भाग किस किस में जाता है? सिर्फ 2020 में जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। अभी मैंने प्राइम नंबर का बोला था, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? बताओ 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 बताओ। देखो प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका फैक्टर क्या हो। इसकी कंडीशन क्या है? फैक्टर होगा 2। फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। एक तो होगा 1, और एक होता है इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब जो संख्या होती है ना, वही। अब देखो आपके प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11, 13, 17, ये ऐसे ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आ गया? इसके सभी के फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, एक तो 1 और एक 2। एक इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 7। क्योंकि एक तो सभी में है और बाकी ये संख्या खुद आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखो 3 के तो फैक्टर ये हो गए 9 के, 15 के फैक्टर ये हो गए, 6 के फैक्टर ये होंगे। इसका मतलब 2 के सिर्फ 1 और 2 है, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो विच इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 4 और 8। अभी 2, 4, 8 जो है, देखो ये अपना है 2, 4, 8। देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाल? जैसे ये 2 है, 4 है और 8 है, इसका अपने को एलसीएम निकालना है ना, तो इनको एक साथ लिख दो। अभी यहां लिखो 2, 2 का भाग 2, 2 का भाग 2 में जाएगा, अलग अलग भाग देना है। 2 का भाग 2 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार? 2 बार। 8 में जाएगा 4 बार। तो ये 124 नहीं है, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। अब देखो फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में जाएगा, 1 का तो 1 है, ये 2 का 2 में गया तो 1 आ गया, फिर 2 का 4 में दिया तो 2 आ गया। अब देखो 2 का फिर भाग दिया, तो 1 का तो 1 है, 1 का 1 है, 2 का 2 में भाग 1 बार गया, तो जब ये 1 1 आ गया, अब प्रोसीजर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये अपने जो है इनको क्या करना है? गुणा करना है आपस में। क्या करना है? गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आ गया 8। तो एलसीएम क्या आ गया अपना? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। अब देखो ये 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अभी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा भाई? 11 का 2 में भाग देना पड़ेगा। 11 का 2 में क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 11 का 2 में भाग दिया, ये आया 1.818। 3 में 4 का भाग दिया तो आएगा 0.7 कुछ और आएगा। 3 में 7 का भाग देंगे तो 0.3 आएगा, और 16 का 3 में देंगे तो ये आएगा 0.17। यहाँ तो है 18, इसका मतलब ये बड़ी है, और ये क्या? स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी, ये आ गई। अब देखो भाई इवन और ओड नंबर तो आपको आता ही है। इवन नंबर जिसके में 2 का भाग जाता है, ओड नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो जिसके लास्ट में इवन की पहचान क्या है? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे इवन नंबर है, और जो नहीं है वो ओड नंबर। देखो ये 2 है, 6, 0, 8, 8, 4, तो ये हो गए इवन नंबर, ये बाकी हो गए ओड नंबर। अब देखो क्या है? राइट बाय विच नंबर्स द नंबर्स गिवन बिलो आर डिविजिबल बाय ईच। तो कौन से नंबरों से इसमें भाग जाता है, मतलब इनके क्या निकाले? फैक्टर निकालने हैं। तो 150 का किस किस का भाग जाता है? 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का, 10 का, 15 का। ये तो क्या है? थोड़ा हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये आपके प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर मैंने आपको समझाया भी था, और देखो एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा? जैसे आपके पास आ गया 30, क्या आ गया? 30। 30 में प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर का भाग देना है। भाग किसका देना है? प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर कैसे, कौन सा है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11,
13 ऐसी संख्याओं का अपने को भाग देना है। तो देखो इसमें 2 का भाग लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार गया 15 बार। अब देखो ये पीछे 5 आ गया, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा ना, ओड नंबर है तो 3 का जाएगा, कितनी बार गया 5 बार। अभी 5 है तो 5 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 30 के, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या है प्राइम फैक्टर। देखो ये सारी प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 ये रही 2, 3 ये रही 3, 5 ये रही 5। तो ये यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो प्राइम आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो मैंने ये भाग करके देख लिया, आप भी पहले प्रैक्टिस करना। देखो 6 है तो 2 का भाग जाएगा, तो इतनी बार गया। देखो फिर ये 5 है तो इसमें 3 का भाग जाएगा, किसका जाएगा 3 का। कैसे जाएगा, देखो 3 और 7 हो गया 10, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है ना। मैं देखो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया आपको। हाँ फिर ये मत बोलना सर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताए। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करके फिर इसमें भाग देना है। इसका डिविजिबिलिटी रूल देखो 3 और 7 और 8 और 9, तो 3 का भाग जाएगा। ऐसे ही ये सारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, सभी फैक्टर्स आ गए। अब देखो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं। अब ये है एक सिंपलेस्ट फॉर्म। अरे भाई 9 का भाग 45 में जाता है तो ये आ गया 1/5। क्यों, 9 का भाग 9 में गया 1 बार, तो इसमें गया 5 बार। तो मैंने किससे डिवाइड किया, 9 से। इसमें 16 बन जाए 16, और 16 की टेबल में 3 टाइम 48। अब देखो 18 की टेबल में 27 नहीं आ रहा ना, तो इसमें मैं किसका भाग दूंगा, 9 का। इसमें भी दूंगा 9 का। तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो 2/3। 2 का भाग 3 में नहीं जाता ना, बस। तो ये इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है तो पहले तो अपने को बदलना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में बदला, फिर डेसिमल में अपने अभी किया ना। तो देखो 100 को 3 से किया तो 300, 300 और 2, और अभी देखो 1 और 2 0 है तो 1 और 2 से पहले डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है बेटा पॉइंट। डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट को ही बोलते हैं डेसिमल। अब देखो जैसे ये है तो 13 को 10 से गुणा किया 130, 130 को 4 जोड़ा तो 134/10। अब नीचे 1 0 है तो 1 से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इस प्रकार आज अपन ने इनको सीख लिया है। ओके, हाँ मिलते हैं फिर कल नई क्लास नई वर्कशीट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।